वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जो पौधा डिस्कस करेंगे इसका नाम है बेबी सनरोज़। इसको बेबी सनरोज़ क्यों कहा जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप इस पौधे को धूप में रखेंगे तो तब ही इसके फूल आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसको छांव में रख दें तो इसके अंदर ये फूल नहीं आते। इसमें ये बिल्कुल छोटे छोटे फूल निकलते हैं और ये पिंक कलर के होते हैं। ये धूप के वक्त तो ये खिल जाएंगे फूल, लेकिन जैसे ही शाम होगी तो ये फूल दोबारा से बंद हो जाएंगे। ये पौधा दो कलर्स में होता है, एक तो इसमें पत्ते होते हैं डार्क ग्रीन कलर के, और एक ये जो दूसरा पौधा है इसमें लाइम कलर होता है, हल्का कलर है इसमें भी जो है। अब इसको मैंने चूँकि पौधे को धूप में नहीं रखा हुआ तो इसमें आप देखें फूल बहुत ही कम है। तो जैसे ही आप इस पौधे को धूप में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे फूल इसमें आएंगे। अदरवाइज़ फूल बहुत कम होंगे, लेकिन पौधा ये फिर भी बहुत ही खूबसूरत है। इस पौधे को आमतौर पे हैंगिंग बास्केट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मैंने दीवार के साथ गमले लगाए हुए हैं तो इन गमलों में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ से फूल पूरे खिले हुए हैं। आप इस गमले को, अगर आपके पास कोई पुरानी दीवार है या सीढ़ियाँ हैं, तो आप उसके ऊपर अगर इस गमले को रखेंगे तो ये इसकी जो टहनियाँ हैं ये नीचे की तरफ करेंगी और ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगी इस तरह। गर्मियों के मौसम के लिए बेबी सनरोज़ बहुत ही अच्छा पौधा है। गर्मियों में आमतौर पे बहुत सारे पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं और ग्रीनरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस पौधे को आप जितना ज़्यादा धूप में रखेंगे ये इतना ज़्यादा ग्रो करेगा और ग्रीनरी भी बरकरार रहेगी आपके गार्डन की। इसको प्रोपेगेट करना नहायत ही आसान है। आप इसकी कोई भी टहनी आगे से काट लें, उसको गमले में लगा दें, तो कुछ दिनों बाद वो जड़ें निकल आएंगी और वो आसानी से आपका नया पौधा बन जाएगा। उसको आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। बेबी सनरोज़ को बीज के ज़रिए भी उगाया जा सकता है। अगर आप इसको बीज से उगाना चाहें तो आप एक गमला लें, गमले के ऊपर इसके बीज जो हैं वो स्प्रिंकल कर दें, लेकिन ऊपर आपने मिट्टी नहीं डालनी, क्योंकि ये इसको जर्मिनेट करने के लिए इसके बीजों को रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको रोशनी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। अब हम इस पौधे की केयर को डिस्कस करते हैं। ये पौधा फुल सनलाइट इसको दरकार होती है। अगर आप इसको रोशनी में नहीं रखेंगे तो इसके फूल नहीं आएंगे और इसकी ग्रोथ कम होगी। वाटरिंग जो है, ये चूँकि सक्यूलेंट प्लांट है, आप इसको पानी बहुत ही कम दें या एक आध दिन छोड़ के आप इसको पानी दें। सूटेबल सॉइल इसके लिए जो ऐसी मिट्टी हो जिसमें से पानी निकल जाए, ड्रेन हो जाए, तो वो उसके लिए सूटेबल सॉइल है। और प्रोपेगेशन का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस पौधे को प्रोपेगेट करने के लिए आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसके बीजों से भी इसको उगा सकते हैं।